नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है गुण संधि। सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा देखेंगे। यदि ए आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आ जाते हैं तो ये क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। अब ए ओ अर किससे मिलके बने हैं ये हम देखेंगे। तो ए आ के साथ अगर ई या बड़ी ई आती है तो बनती है ए आ के साथ अगर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो बनता है ओ। तीसरा है ए आ के बाद अगर आती है री तो बनता है अर। तो गुण संधि के 3 गुण हैं ए ओ अर। अपने को ये ध्यान रखना है, गुण संधि के कितने गुण? 3, ए ओ अर। अब पहले ए के उदाहरण लेके देखते हैं। तो शब्द लिया यहाँ पे महेश, संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस ईश। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है? हा में कौन सा स्वर निकला? आ। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ई। आ और ई मिलके क्या बना? ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ये बन गया ए। ऐसे भी लिखेंगे, लिख सकते हैं मैं है और ये ई यहाँ निकल गया तो क्या बचा? शय, तो ये महेश बन गया। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। दूसरा उदाहरण इसमें ओ का लेते हैं। शब्द लिया महोदय, संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस उदय। है के अंदर कौन सा स्वर आया? आ। आगे क्या बचा? ऊ। आ और ऊ मिलके क्या बना? आ और ऊ मिलके बना ओ, और ये बन गया ओ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, मैं है और ऊ निकाल लिया तो क्या बचा? दय, ये बन गया महोदय। ये ओ किस में मिल गया? है में मिल गया, बन गया महोदय। ऐसे ही अर का उदाहरण लेते हैं। शब्द लिया महर्षि, महा प्लस ऋषि। है के अंदर क्या बचा? कौन सा स्वर है? आ। आगे क्या है? री। आ और री मिलके क्या बना? अर। इसको दूसरे समझने के लिए लिख लेंगे मैं है और ये बचा सी और मिलके क्या बना? महर्षि। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब पहले ए के उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। तो ए किससे मिलके बना है? ए आ के साथ अगर ई या बड़ी ई आती है तो क्या बनती है? ए। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। पहले वो तो नियम के अकॉर्डिंग बता रहा था आपको, अब मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि जहाँ शब्द के मध्य में जहाँ पे आपको ए दिखाई दे, यहाँ पे देखिए इन शब्दों में जितने भी शब्द रखे हैं मैंने यहाँ पे ए के रखे हैं। तो जहाँ पे भी आपको ए दिखाई दे वहाँ से आप शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, वहाँ से शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। जैसे पहला शब्द है महेश, तो महा प्लस ईश। इसमें क्या है? आ, यहाँ क्या बचा? ई, दोनों मिलके क्या बना? ए। ये हो गया महेश। फिर है राकेश, राका प्लस ईश। अब कै के अंदर कौन सा स्वर बचा? आ। आगे क्या है? ई। आ ई मिलके क्या बना? ए। ये बन गया राकेश। राका का क्या अर्थ होता है? रात। राका का क्या अर्थ होता है? रात। रात का स्वामी कौन? चंद्रमा। तो हमें राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची भी मिल गया। अब देखें गुड़ाकेश की संधि विच्छेद क्या होगी? गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका कै, कै के अंदर कौन सा स्वर निकला? आ। आगे क्या है?
ई, आ और ई मिलके क्या बना ए, ये बन गया ए। और गुड़ाका का अर्थ क्या होता है नींद, गुड़ाका का अर्थ होता है नींद। ईश मानी स्वामी, नींद का स्वामी कौन अर्जुन, नींद का स्वामी कौन अर्जुन। आगे देखें कमलेश, कमला प्लस ईश, कमला लय के अंदर कौन सा स्वर है आ, आगे क्या है ई, आ और ई मिलके क्या बनता है ए, ये बन गया कमलेश। ऐसे ही शिवेश, शिवा प्लस ईश, वह के अंदर क्या बचा आ, आगे क्या है बड़ी ई, आ और ई मिलके क्या बना ए, ये बन गया शिवेश। और शिवा का अर्थ होता है पार्वती, शिवा का अर्थ है पार्वती। और पार्वती का स्वामी कौन शिव। यहां पे अपने को शिव नहीं करना है क्योंकि शिव तो खुद स्वामी है, तो शिवेश, शिवा का अर्थ यहाँ पे क्या होगा पार्वती, तो पार्वती का स्वामी कौन शिव। फिर आगे उदाहरण लेते हैं आगे का, उपेक्षा, उप प्लस इक्षा। अब उप क्या है यहाँ पे, उप है उपसर्ग, ये निकल गया उपसर्ग, तो उपसर्ग में भी हमें संधि मदद करती है। पह के अंदर क्या बचा ए, आगे क्या है ई, क्या बना ए, ये बन गया ए। फिर है प्रेक्षक, प्रे प्लस इक्षक, ये भी उपसर्ग निकल गया। प्रे में क्या बचा ए, आगे क्या है ई, क्या बना ए। एक और कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि सर इक्षा या इक्षक, ई ये बड़ी या छोटी, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अक्षय और शय, उससे पहले आपको क्या मिल जाए ई मिले तो वो ई आप बड़ी लगा दें, क्या लगा दें बड़ी लगा दें। तो यहाँ पे देखिए अक्षय से पहले ई है, ये अक्षय से पहले ई है, ऐसे ही अगर ये शय मिल जाए तो ई बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना है। फिर आगे लेते हैं ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश। ऋषिक का क्या अर्थ है इंद्रियों का स्वामी, और इंद्रियों का स्वामी कौन है श्री कृष्ण। फिर लेंगे आगे का शब्द है रमेश, रमा प्लस ईश, माँ में क्या बचा आ, आगे क्या है ई, मिलके क्या बना ए, ये बन गया रमेश। ऐसे ही ऋषिकेश, तो ऋषिकेश की संधि करेंगे ऋषिका प्लस ईश। और ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है, ये है विष्णु का, किसका है विष्णु का। अब आगे उदाहरण देखते हैं, ये उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हैं ओ के, तो ओ किससे मिलके बना है ए, आ के बाद अगर आपको ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो बनता है ओ से संबंधित उदाहरण मैंने रखे हैं। और वही चीज़ अप्लाई करें जो पहले हमने ए में किया है। शब्द के मध्य में देखें, जहाँ जहाँ आपको ओ दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको ओ दिखाई दे रहा है तो आप पहचान लें कि इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि है। अब यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे नीलोत्पल की, नील प्लस उत्पल। देखें लय में क्या बचा, कौन सा स्वर आएगा ए, आगे क्या है ऊ, मिलके क्या बना ओ। नियम देखें ये बन गया ओ। और नीला नहीं करना है यहाँ पे, अगर नीला करेंगे तो वो तद्भव में चला जाएगा, और संधि हमेशा किसकी होती है तत्सम शब्दों की होती है। फिर आगे देखें नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, ये वह में क्या बचा ए, आगे क्या है ऊ, मिलके क्या बना ओ, मिलके क्या बना ओ। अब देखें इसमें कि जो शब्द है यहाँ पे ओ बन गया, ये ओ देखें। इसके बाद है अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति,
यहाँ पे ये में क्या बचा, ए, आगे क्या है, ऊ, क्या बना, ओ, ये बन गया ओ। फिर है लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। यहाँ पे कै में क्या बचा, ए, आगे क्या है, ऊ, क्या बना, ओ, ये बन गया आपका ओ। ऐसे ही परोपकार, पर प्लस उपकार, ये पर क्या है, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। और रै में क्या बचा, ए, आगे क्या है, ऊ, क्या बना, ओ। इसे आगे वाला उदाहरण लेते हैं। उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, वही रै में क्या बचा, ए, आगे क्या है, ऊ, क्या बना, ओ, और ये आपका बन गया ओ। सो उदाहरण, से प्लस उदाहरण। से में क्या है, से, ये उपसर्ग निकल गया यहाँ पे। से में क्या है, ए, आगे क्या है, ऊ, फिर बना वही ओ। इसके बाद प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर। इसके बाद महोदय, महा प्लस उदय, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। फिर है भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, इसमें भी वही है। ये में क्या बचा, ए, आगे क्या बचा, ऊ, ए, ऊ, ओ मिलके क्या बना, ओ, ये बन गया ओ। अब आगे चलते हैं। अब उदाहरण यहाँ पे मैंने तीसरा लिया है अर। अर किससे मिलके बना है, ए, आ के साथ अगर री आ जाए तो बनता है अर। अर के उदाहरण देखें। पहला उदाहरण यहाँ पे, अब यहाँ पे समस्या आती है कि उसमें ए और ओ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अर कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन समझे आप, मैं पहले समझा रहा हूँ संधि विच्छेद करने से पहले। इस है में क्या है, ए, आगे ऊपर लगा हुआ ये क्या है, रे, रेफ बोलते हैं इसको, ये रे, अर, अर ऐसे निकाल लेंगे। अर निकल गया तो वहीं से हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते हुए चले जाएंगे। यहाँ से करेंगे संधि विच्छेद। अब देखें, महर्षि का संधि विच्छेद करें, महा प्लस ऋषि। अब देखें इसमें है में क्या, कौन सा स्वर है, आ, आगे आगे क्या है, री, आ और री मिलके क्या बनता है, अर। ये हो गया महर्षि। ऐसे ही राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। राजा में जा जो है, इसमें कौन सा स्वर निकला, आ, आगे क्या है, री, आ और री मिलके क्या बना, अर। नियम क्या कहता है, अर, आ और री मिलके क्या बना, अर। ऐसे ही शीत ऋतु, तो शीत प्लस ऋतु, ये क्या है, इसमें बचा ए, आगे री, क्या बना, अर। यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट उदाहरण रखे हैं आपके सामने, जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं या आने की संभावना है। वर्षा प्लस ऋतु, यहाँ पे क्या है, आ, आगे क्या बचा, री, और आ और री मिलके क्या बनता है, अर। इसके बाद में है महर्ण, महा प्लस ऋण। इसके बाद है सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। इसके बाद है देवर्ण, देव प्लस ऋण। फिर है ग्रीष्म प्लस ऋतु। यहाँ पे भी क्या, मैं में क्या बचा, ए, आगे क्या है, री, क्या बना, अर। आगे चलते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है, जो नियम के अंतर्गत नहीं आते, जो नियम के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अपवाद। अब देखें, प्रौढ़ की संधि करें, प्र
प्लस ऊड। प्र में क्या बचा? ए, आगे क्या है? बड़ा ऊ, मिलके क्या बना? ओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए? ओ, लेकिन बन क्या रहा है? ध्वनि किसकी आ रही है? औ की। तो इसका मतलब ये हो गया अपवाद। और ऊड का मतलब होता है बढ़ना। ऊड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ये भी साथ साथ बताते चलता हूँ आपको। ऊड का मतलब होता है बढ़ना। और प्र इसमें क्या निकल गया? उपसर्ग निकल गया। क्या निकल गया? उपसर्ग। दूसरा शब्द लेते हैं, अक्षोहिणी। अक्ष प्लस ऊहिनी। अक्ष प्लस ऊहिनी। तो इसमें देखें, अक्ष में क्या बचा? ए, आगे क्या है? बड़ा ऊ, मिलके क्या बना? ओ। और यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है? औ की। तो ये भी अपवाद में आ गया। अब अक्षोहिणी का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है साथियों, सेना का माप। तीसरा उदाहरण लेते हैं, स्वेरिणी। स्व प्लस ईरिणी। यहाँ पे व में क्या बचा? ए, आगे क्या है? बड़ी ई। नियम क्या कहता है? क्या बनता है? ई मिलके ए। यहाँ पे किसकी ध्वनि आनी चाहिए? ए की। किसकी आ रही है? ऐ की। इसका मतलब ये भी अपवाद में है। और ईरिणी का अर्थ होता है नदी। ईरिणी का अर्थ होता है नदी। अब लास्ट शब्द है, वो है सुखार्थ। सुख प्लस रित। अब देखें, ख में क्या है? ए, आगे क्या है? री। ए और री मिलके क्या बनता है? अर। और यहाँ पे क्या निकल रहा है? आर। क्या निकल रहा है? आर। तो निकलना क्या चाहिए? अर। तो ये सुखार्थ भी इसमें आ जाएगा। और रित का अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष। एक शब्द और भी अपने को सुनने को मिलता है इसी में कई बार, आर्त। और आर्त का जो अर्थ होता है वो होता है पीड़ित। आर्त का तो होता है, अर्थ का अर्थ होता है साथियों पीड़ित या दुखी। पीड़ित या दुखी। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट चाहता हूं ताकि मेरा उत्साहवर्धन बना रहे। आज का सफ़र यहीं तक, फिर मुलाकात होगी वृद्धि संधि के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।